श्री माटीकला बोर्ड से हमारे राजस्थान के चेयरमैन श्रीमान जी प्रहलाद जी ठाक साहब जो यह 2 दिन का जो यहाँ राजस्थान बाड़मेर जिला और बालोतरा के दौरे पे रहे हैं, उस दौरे को लेकर सर बताइए क्या सामाजिक जो कार्यक्रमों में आप आए स्वीकृत हुए उस कार्यक्रम में, और उसको लेकर और राज्य सरकार की ओर से तमाम प्रकार की जो योजनाओं के बारे में समाज के जो प्रजापति समाज के उस योजनाओं को लेकर बताइए सर। क्या ऐसा है कि आपके इस चैनल के माध्यम से पहले तो मैं बाड़मेर के पूरे सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में हमारे समाज के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने माटीकला बोर्ड का गठन किया सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही, और सबसे पहली बधाई तो ये है कि उन्होंने जोराराम जी को पहले कैबिनेट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। इससे पूरे प्रजापति समाज में माटीकला कामगारों में हर्ष की लहर है, और साथ में दूसरा 3 महीनों के अंदर ही मुझे माटीकला बोर्ड का चेयरमैन बनाकर सेवा का मौका दिया, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। माटीकला बोर्ड के लिए उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने बजट में 2 घोषणाएं की। एक तो माटीकला एक्सीलेंस सेंटर बनाने की जयपुर में, उसके लिए 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। 1000 इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गूंदने की मशीनों की घोषणा की, वो अभी क्रियान्वयन पर है, उसका बजट आ चुका है और उसके लिए अभी ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। उसके लिए मेरा ये टूर ये मान लीजिए आप भी कि यहाँ पर इस बात की चेतना जगाना है कि वो लोग जो वंचित लोग आज तक रहे हैं, जिनके पास में परंपरागत चाक पत्थर वाले चाक हैं, वो अपने चाकों के लिए और जो मिट्टी गूंदने की मशीन है उनके लिए आवेदन करें। हालांकि संख्या कम है, लेकिन फिर भी उनका हम चैन लॉटरी से या आप लोगों से मिल के किसी तरीके से करेंगे, ताकि जो बहुत ज़्यादा नीडी है उनको प्राथमिकता पहले चरण में दे देंगे। बाकी जो जितने भी और बचेंगे सभी को आवेदन सभी को ही करना है, ताकि वो डाटा के आधार पर मुख्यमंत्री जी से अगले बजट में और अपने उसकी डिमांड कर सकें। साथ ही साथ एक और जागरण है कि हमारे लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सरकार की मुख्यमंत्री जी की अनेक योजनाएं, मुख्यमंत्री आवास योजना का हमारे लोग लाभ नहीं ले रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनके पट्टे बनाने की कुछ समस्याएं हैं, हमारे छात्रावासों के पट्टे बनाने की समस्याएं हैं। इस प्रकार की अनेक प्रकार की उनके प्रति भी जागरूक करना है कि वो लोग अधिक से अधिक इन चीज़ों का लाभ लेवे। आज केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी हम कामगारों के लिए जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू कर रखी है, उसके तहत भी जो माटी कलाकार है उनको भी उसके तहत प्रशिक्षण और उसका योजना का लाभ देने की बात है, और 3 लाख रुपए तक का लोन की बात है, 5% वोट देते हैं। मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस 5% लोन के इंटरेस्ट के अंदर भी 2% सब्सिडी दी, मात्र 3% पर वो लोन भी उपलब्ध है। तो जो मेरा ये भी है कि जो लोग इसके लाभ से वंचित रह जाए, मान लो माटीकला बोर्ड से, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में भी आ सकते हैं। एक ही बराबर की बात है, कोई बात नहीं है। ये तो रही इस बात की। बाकी दूसरा, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, हमारे समाज के अंदर शिक्षा की जो एक जागरूकता की कमी है, मैं उसका जागरण कर रहा हूँ, ताकि हमारे लोग ज़्यादा पढ़े लिखें, अच्छे कारोबारी बने, उद्योग धंधे करें, और साथ ही साथ सर्विसों में जाए तो अधिकारी वर्ग की सर्विस में जाए। इस बात के लिए भी मैं सभी से आह्वान कर रहा हूँ। सर एक बताइए, जैसे कि कुम्हारों के लिए जो मिट्टी लाने के लिए कहीं मतलब जो आज तक ऐसी जगह आवंटन नहीं हो चुकी है कि जहाँ कुम्हार जो अपना कार्य कर रहे हैं उस मिट्टी को लेकर, अब जहाँ जगह नहीं है तो उनको लेकर सर क्या? देखिए, आपका ये कहना शायद मैं परिचित हूँ, लेकिन शायद आप परिचित नहीं है इस बात से कि सरकार कहीं एक जगह मिट्टी कर ले, वहाँ उस मिट्टी से बर्तन बनते नहीं है। मिट्टी एक जगह पानी से बह के आई बहुत बारीक अच्छी मिट्टी से, उम्दा मिट्टी से बनते हैं, तो उसके लिए आज भी रोक नहीं है, कभी भी रोक नहीं थी। सरकार उनके साथ खड़ी है, वो रोक नहीं है। अब अलॉटमेंट करके किसी ऐसी जगह को कर दे जहाँ से वो मिट्टी काम ही नहीं आ सकती, इसका कोई अर्थ नहीं है। जहाँ से हमारे कामगारों से आता है वहाँ उनकी बात सुनी जा रही है, और जहाँ भी अगर कोई कहता है तो मैं कलेक्टर साहब को या प्रशासन को कहता हूँ, पूरी मदद कर रहे हैं। पहले का मुझे पता नहीं है, अब भजनलाल जी की सरकार में उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाली।